अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये स्टूडेंट्स बड़े ही इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। ये बेसिकली आज हम दो टॉपिक्स को इकट्ठा डील करने जा रहे हैं। एक तो है थ्योरम डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर ऑल फॉर सम इंटरवल a से b f of x dx is equal to a से c f of x dx plus c से b। इसके लिए एक शर्त है, वो क्या कि c should be in between the interval। ये जो c एलिमेंट हमने रखा है कि a और b इंटरवल के दरमियान भी होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो हम किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। a से c f of x dx plus c से b f of x dx, where c belongs to the interval from a से b। First of all, we are going to drive it now। बेटा f of x की इंटीग्रेशन को हमने लिखा था फाई ऑफ x के साथ। अब इसके ऊपर हम लिमिट्स पुट करेंगे। पहले हम x की जगह पे पुट करेंगे अपर लिमिट और फिर हम x की जगह पे पुट करेंगे लोअर लिमिट। फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, से इट एज नंबर 1। अच्छा, उसके बाद हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं। So it is a से c f of x dx plus c से b f of x dx। जी a से c f of x dx, तो f of x की इंटीग्रेशन तो हो गई फाई ऑफ x, और इसी तरह इसकी भी इंटीग्रेशन फाई ऑफ x। बेटा अब इसमें लिमिट्स पुट करते हैं। क्या करेंगे, पहले हम c की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे फाई ऑफ c माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। इसी तरह यहां पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। यहां पे देखिए फाई ऑफ c पॉजिटिव, फाई ऑफ c नेगेटिव, तो ये आपके पास आ गया फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, से इट एज नंबर 2। आपने लेफ्ट हैंड साइड की वो किसके बराबर है, फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। इसी तरह राइट हैंड साइड, तो जी बेटा हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वी प्रूव द रिजल्ट। एग्जांपल है बेटा, बड़ी जबरदस्त एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 4 है, पेज नंबर है 159 पे। we have to evaluate integral from -1 से 2 x plus x mod into dx। केस कुछ यूं है कि we should know the definition of x mod first। तो बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए, चैप्टर नंबर 1 में मैंने अपने स्टूडेंट्स को बाकायदा इसको वहां पे एक्सप्लेन किया था जहां पे इसके बगैर गुजारा हो सकता था। x mod बाय डेफिनेशन किसके बराबर होता है, x if x is greater than or equal to 0 and minus x if x is less than 0, that is the definition of x mod। अगर x नेगेटिव है तो x mod will be equal to minus x, यानी हम एक माइनस उसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। नॉर्मली हम इसको जानते हैं नॉन नेगेटिव वैल्यू से, डेफिनेशन वही उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बेटा x mod किसके बराबर होगा, x when x is greater than or equal to 0 and minus x when x is less than 0। let's solve it now। I am going to use the rule। मुझे पता है कि x mod की डेफिनेशन x
0 से कम के लिए और है और 0 से ज्यादा के लिए और है। तो मैं बाउंड हूं कि मैं अपने इंटरवल को -1 से 2 जो है उसको -1 से 0 और फिर 0 से 2 करके लिखूं। मैंने अपने इंटरवल को -1 से 2 को किस तरह से तोड़ा, मैंने लिखा -1 से 0 और फिर 0 से 2। अब ये याद रखिएगा कि ये जो लिमिट्स हैं दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x की वैल्यूज 0 से लेस हैं, 0 से कम है x की वैल्यूज। तो व्हेन x इज लेस देन 0, बेटा -1 से 0 x की वैल्यू हो गई ना। When x is less than 0, x mod will be equal to -x. So I will put the value -1 से 0, यहां पे मैं -x पुट करूंगा और यहां पे x की वैल्यूज हैं 2 to 0 to 2, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी हैं 2 तक। तो x when x is greater than 0, x mod की जगह पे क्या लिखा जाएगा? x, तो that is x plus x into dx। स्टूडेंट्स, when x is less than 0, x mod is equal to -x। when x is greater than 0, 0 से लेकर 2 तक x की वैल्यू होगी, तो x is greater than 0, तो x mod की जगह पे पॉजिटिव x आ जाएगा। तो ये आपके पास बन गया 0। So that is equal to 0 into -1 से 0 dx और plus 0 से 2 and that is equal to 2x। अब ये जो कुछ भी होगा we will multiply it by 0, तो ये सारे का सारा 0 हो जाएगा। दूसरी तरफ आ जाए, we will write 2 into 0 से 2 x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, x स्क्वायर ओवर 2 और यहाँ पे लिमिट्स कहां से कहां तक? 0 से 2 तक। हम इस 2 को एक साइड पे बाहर लिखते हैं, पहले x की जगह पे अपर लिमिट पुट करें, इट विल बी 2 का स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट पुट कर दें, तो बेटा ये आपके पास आ गया 4 minus 0 and that is equal to 4। Hopefully dear student you clear the concept of the question। मैंने भी स्टार्ट किया जब आपने सोल्यूशन लिखा। जी we have to find the area bounded by the curve y is equal to x cube minus 4x square and x axis। जब हम लव x axis यूज कर रहे हैं ना, तो x axis का मतलब y is equal to 0। जी I have given a curve and a line, और लाइन कौन सी है? x axis, और x axis को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? y is equal to 0 के साथ। It is not square, it is only x। जी बेटा पहला स्टेप we have to find limits। x common, so this implies x, it is x minus 2 x plus 2 is equal to 0, x is equal to 0, x minus 2 is equal to 0 और x plus 2 is equal to 0। एक तो आपके पास आ गई लिमिट x is equal to 0, x is equal to 2 और फिर x is equal to -2। अच्छा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इससे पहले हमारे पास लिमिट्स हुआ करती थी 2,
इस बार प्रॉब्लम ये है कि वी हैव थ्री लिमिट्स। तो बेटा हम क्या करेंगे, जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो हमारी लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी, जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट लिमिट है दैट इज -2 और जो ग्रेटेस्ट लिमिट है दैट इज 2। लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया। तो बच्चों ये किसके बराबर, -2 से 2 और y की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट कर दें दैट इज x रेज़ टू पावर 3 4x dx। अच्छा अगर स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट ही लिखनी है तो फिर ये जो टर्म है इसका क्या रोल है, तो बेटा हम बाउंड है कि हम यहां पर ये थ्योरम अप्लाई करें जिस थ्योरम को हमने आज के लेक्चर में सबसे पहले प्रूव किया था। हम इसको क्या लिखेंगे, इट विल बी -2 से 0 और फिर 0 से 2। ये पाबंद है हम कि हम अपनी इन लिमिट्स को -2 से 2 के इंटरवल को -2 से 0 और फिर 0 से 2 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब बच्चों इस एरिया को मैं नाम देता हूं A1 का और इस एरिया को मैं नाम देता हूं A2 का एंड लेट इट बी से नंबर 1। हम इसको 1 कहते हैं। जी बेटा मैंने A1 नाम रखा माय इंटीग्रल फ्रॉम -2 से 0 x क्यूब -4x का और A2 मैंने नाम रखा 0 से 2 x क्यूब -4x का। अब हम इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, इसको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे और इन दोनों A1 और A2 ये दोनों एरियाज हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। लेट्स सॉल्व इट नाउ। -2 से 0 और -2 से 0 x dx, x raised to power 4 divided by 4 और x square divided by 2। बेटा ये 1/4 इसको मैं बाहर लिखता हूं और पहले x की जगह पे अपर लिमिट और फिर x की जगह पे लोअर लिमिट पुट करते हैं। इस 2 को हम बाहर लिखते हैं, पहले x की जगह पे अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो दैट इज 1/4, ये तो आ गया 0, ये माइनस खत्म हो जाएगा, इट इज माइनस का 16। बेटा ये इससे कट गया -2, ये 0 और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 4। सो दैट इज माइनस का 4 प्लस का 8 एंड दैट इज इक्वल टू 4 यूनिट्स स्क्वायर। एरिया है ना, यूनिट्स स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरह इसको सॉल्व कीजिए। 0 से 2x क्यूब dx माइनस 0 से 2x dx। बेटा ये आपके पास है x रेज़ टू पावर 4/4 0 से 2 और यहाँ पे x स्क्वायर ओवर 2, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से 2। हम ये 1/4 बाहर लिखते हैं, पहले x की जगह पे अपर लिमिट पुट करें तो ये बेटा 2 रेज़ टू पावर 4 16 माइनस 0, ये 2 हम बाहर लिख लेते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करें तो इट इज 4 minus 0 16/4 इट इज 4 और ये आ गया माइनस का 8 माइनस का 4। ये देखिए हमने एरियाज ले रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया, और एरिया विल नेवर बी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव नहीं होगा। तो क्या करेंगे, वी विल नेग्लेक्ट द नेगेटिव साइन बिकॉज इट इज एरिया। तो आपके पास अब A1 की वैल्यू भी आ गई, आपके पास A2 की वैल्यू भी आ गई।
1 becomes, आपके पास जो रिक्वायर्ड एरिया था वो आ जाएगा 4 plus 4 and that is equal to 8 units square. Hopefully you students you clear the concept of the question.